कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को ना सिर्फ गुड्स प्रोक्योर करना पड़ता है, उनको कभी कभी सर्विसेज भी परचेज करना पड़ता है। Such services include small maintenance tasks such as changing the lights, painting, housekeeping. मेंटेनेंस करवाना पड़ता है, जैसे पेंटिंग का काम हो गया या हाउसकीपिंग का काम हो गया, ये सब सर्विसेज में आता है। These services are carried out by external contractors. ये हम external contractors से करवाते हैं। And the whole process of procurement of service is known as service management. और ये जो सर्विस प्रोक्योरमेंट हम करते हैं, इसको सर्विस मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। The key points to note about service management are as follows. कुछ की पॉइंट्स है जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। नंबर 1, सर्विसेज आर मींट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम इन इन्वेंटरी। सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूम होता है, उसको हम स्टॉक के रूप में नहीं रखते। जैसे गुड्स के केस में हम गुड्स को स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को हम स्टॉक नहीं कर सकते, सर्विसेज कंज्यूम होता है। सर्विस डिस्क्रिप्शन along with its unit of measure is stored as master data in record that is known as service master record. सर्विस के डिस्क्रिप्शन को, उसका यूनिट ऑफ मेजर क्या होगा, ये सारे डिटेल्स हम सर्विस मास्टर रिकॉर्ड में डालते हैं। The system stores the services that have been procured as a record in a sheet that is called as the service entry sheet. जो भी हमने सर्विस प्रोक्योर किया है, उसका डिटेल हम लोग सर्विस एंट्री शीट में डालते हैं। सर्विस प्रोक्योरमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। सर्विस प्रोक्योरमेंट 2 तरीके से हो सकता है। नंबर 1, प्लान्ड सर्विसेज। नंबर 2, अनप्लान्ड सर्विसेज। प्लान्ड सर्विसेज वो होता है जहां पर हमें पहले से ही पता है कि हमें कितना सर्विस कराना है, कितने। लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमें लैपटॉप रिपेयर करवाना है, तो कितना लैपटॉप का रिपेयर होगा, ये प्लांट सर्विसेज में आएगा। पहले से हमें पता है कि लेट से 100 लैपटॉप रिपेयर होगा, सो पहले से हमें क्वांटिटीज पता है। अनप्लान्ड सर्विसेज में क्या होता है, हमारे पास 100 लैपटॉप है, लेकिन उनमें से कितना खराब है, कितनों में रिपेयर की जरूरत होगी, ये हमें नहीं पता। सो दिस इज नोन एज अनप्लान्ड सर्विस। सो प्लान्ड सर्विस एंड अनप्लान्ड सर्विस, ये 2 तरीके से हमारा सर्विसेज होता है। सर्विस मैनेजमेंट डील्स विद द फॉलोइंग टर्म्स। सर्विस मैनेजमेंट में हम लोग ये टर्म्स देखेंगे। नंबर 1, सर्विस मास्टर रिकॉर्ड। नंबर 2, सर्विस परचेज ऑर्डर। नंबर 3, सर्विस एंट्री शीट। एक और चीज जो हम लोग देखते हैं वो है सर्विस कंडीशंस। सो सर्विस मास्टर रिकॉर्ड, सर्विस मास्टर रिकॉर्ड में क्या होता है, service master record contains the details of all the services that can be procured from an external vendor within an organization. सर्विस मास्टर रिकॉर्ड में सर्विसेज से रिगार्डिंग वो सारा डिटेल होता है, उसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, उसका सर्विस कैटेगरी क्या होगा, वो सारा कुछ वहां पे रिकॉर्ड होता है। Service master record serves as a reference for creating service purchase order. सर्विस मास्टर रिकॉर्ड सर्विस पीओ क्रिएट करने के रेफरेंस के काम में आता है। सर्विस परचेज ऑर्डर कैन आल्सो बी क्रिएटेड मैन्युअली विदाउट रेफरेंस।
सर्विस परचेज ऑर्डर ऐसा नहीं है कि हमेशा विथ रेफरेंस हम लोग क्रिएट करेंगे, हम लोग विदाउट रेफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं. सो व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट service master record? That is, if you follow the menu, then we have to go to logistic. Under logistic, we need to go to material management. Under material management, we need to go to service master. Under service master, services. Under services, we need to go to service master. So the T code is AC03. Now let us see how we create a service master. सो सबसे पहले हम सर्विस मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे AC03 पे. AC03. Now let's say click on create first. ये create का ऑप्शन है. सबसे पहले एक्टिविटी नंबर का मतलब है सर्विस नंबर. सो यहाँ पे मैंने एक सर्विस नंबर डाल दिया, लेट्स से 5172. ये मेरा लैपटॉप रिपेयर्स है. लेट्स से हम लोग लैपटॉप रिपेयर्स करवाएंगे, ठीक है. सर्विस कैटेगरी we will take it as SERV. Basic unit of measure, we will take it as unit because laptop repairs will be counted as unit. Valuation class, material group. Now material group is 00107. Let's see what is it. डबल 00107 इज मिसलेनियस ग्रुप, ठीक है. तो ये ग्रुप ले लिया हमने. देन वैल्यूएशन क्लास. Valuation class is important for automatic account determination. Let's take it. We will take services. Standard valuation class is 3200. Standard valuation class is 3200. We will take it and then we will save it. So you can see data records have been saved. So we have created a service master record. सर्विस मास्टर रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हो गया. अगर आपको चेंज करना है इस मास्टर रिकॉर्ड में तो यहीं पे चेंज बटन पे आपको क्लिक करना होगा. स्विच बिटवीन डिस्प्ले एंड चेंज मोड, ठीक है. क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शन है, ठीक है. सो हमारा एक लैपटॉप रिपेयर्स क्रिएट हो गया. अब हम जाएंगे, नेक्स्ट काम करेंगे सर्विस कंडीशंस. Next is service condition.
प्राइस, वेंडर क्या प्राइस चार्ज करेगा लैपटॉप रिपेयर करने का, पर यूनिट लैपटॉप रिपेयर करने का वेंडर क्या प्राइस चार्ज करेगा। जैसे गुड्स के केस में अनमोल हम लोग PIR बनाते हैं ना, परचेज इन्फो रिकॉर्ड। वेंडर जो भी प्राइस चार्ज करेगा उसके लिए हम लोग गुड्स के केस में PIR बनाते हैं। सर्विसेज के केस में हम लोग कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसका टी कोड होता है ML39। यहाँ पर सबसे पहले परचेज ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे, देन वेंडर सेलेक्ट करेंगे, वेंडर कौन है सर्च कर सकते हैं हम। ये वेंडर ले लेते हैं। नाउ एक्टिविटी नंबर मतलब सर्विस नंबर जो अभी हमने सर्विस मास्टर रिकॉर्ड में क्रिएट किया था। क्या नंबर क्रिएट किया था? 5172। 72। अब यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे कि वेंडर इसके एक यूनिट को रिपेयर करने का क्या प्राइस चार्ज करेगा। लेट्स से वेंडर चार्जेस 200 पर यूनिट। सो यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया 200, इंटर प्रेस करेंगे। देखो यूनिट डिटेल्स अपने आप ले लिया, ठीक है। बाकी सारा डिटेल्स अपने आप आ जाएगा। यू नीड टू सेव इट, हम लोग इसको सेव कर देंगे। सो वी कैन सी कंडीशन रिकॉर्ड्स हैव बीन सेव्ड। कंडीशन रिकॉर्ड सेव हो गया, ठीक है। अब हम लोग पीओ क्रिएट करेंगे। पीओ क्रिएट करेंगे। सर्विस पीओ क्रिएट करने का टी कोड, पीओ क्रिएट करने का टी कोड क्या होता है अनमोल? वेरी गुड, ME21N। सर्विस का भी सेम, इसका भी सेम। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? सर्विसेज पीओ, सर्विस पीओ। फाइंड आउट कैसे करेंगे सर्विस पीओ है या स्टैंडर्ड पीओ है या कंसाइनमेंट पीओ है? बोल अभी बताऊंगा अंबर कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे मैं वेंडर सेलेक्ट कर लेता हूं। अगर नया मटेरियल और नया वेंडर बनाते हैं तो दोनों को असाइनमेंट करना पड़ेगा क्या? कंडीशन रिकॉर्ड डालना पड़ेगा अगर नया वेंडर बनाते हो बस। यहाँ पे मैं वेंडर ले लिया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाल दिया, परचेज ग्रुप डाल दिया, कंपनी कोड डाल दिया। नाउ सर्विस पीओ के लिए अकाउंट कैटेगरी इज टेकन एज के। अकाउंट कैटेगरी इज टेकन एज के मतलब कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर। ठीक है। और आइटम कैटेगरी मस्ट बी टेकन एज डी।
डी स्टैंड्स फॉर सर्विसेज, ठीक है। आइटम कैटेगरी मस्ट बी डी, मस्ट बी टेकन एज डी। अभी अनमोल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि जब ME21N पे ही हम लोग स्टैंडर्ड पीओ भी बनाते हैं, कंसाइनमेंट पीओ भी बनाते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग पीओ भी ME21 पे बनाते हैं, तो सर्विसेज पीओ भी वहीं बनाते हैं, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये सर्विस पीओ है या स्टैंडर्ड पीओ है? तो वो आइटम कैटेगरी से डिफ्रेंशिएट होता है। अगर आप ओके। स्टैंडर्ड बना रहे हो तो आपको आइटम कैटेगरी ये लेना है, अगर आप कंसाइनमेंट बना रहे हो तो आइटम कैटेगरी के लेना है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग बना रहे हो तो आइटम कैटेगरी एल लेना है। उसी तरीके से जब हम सर्विसेज बना रहे हैं तो आइटम कैटेगरी डी लेना है जी। अब आपको मटेरियल नहीं डालना है क्योंकि ये मटेरियल नहीं है। क्या है? सर्विसेज हमारा क्या था? लैपटॉप रिपेयर्स। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा लैपटॉप रिपेयर्स। प्लांट, कौन सा प्लांट? प्लांट डाल दिया। अब देखो, जैसे ही आप प्लांट डिटेल डालते हो नीचे एक और टैब ओपन हो जाता है जहां पे आपको सर्विस नंबर बताना पड़ता है। क्योंकि देखो, जब आप यहाँ ऊपर जब आप डाल रहे हो तो आपको आइटम डिटेल्स में, तो वहां पे आप जब ने लैपटॉप रिपेयर्स डाला तो क्वांटिटी एक ले रहा है, लेकिन हमारा क्वांटिटी तो एक नहीं है। लेट से हम 80 लैपटॉप रिपेयर करवा रहे हैं, तो आपको उसके वो डिटेल्स डालने के लिए, सर्विसेज के डिटेल्स डालने के लिए नीचे में एक नया टैब ओपन होता है जहां पर आप सर्विस नंबर डालोगे। हमारा सर्विस नंबर क्या था? 5172। कॉस्ट सेंटर डालेंगे, कॉस्ट सेंटर 1000 रहेगा क्या? 1000। ये आपको पहले बनाना पड़ेगा, ऑलरेडी बनाना आपको मैंने सिखा दिया है पिछले क्लासेस में, राइट? कॉस्ट सेंटर में हाँ। अब यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे, लेट से 80 क्वांटिटी हम लोग लैपटॉप रिपेयर करवाए, तो क्वांटिटी में मैंने कितना डाल दिया? 80। अब इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। अब सेव करेंगे। सो समझ में आया सबको कि पीओ कैसे क्रिएट किया है? हम्म। जब भी आप अकाउंट कैटेगरी के लोगे तो आपको कॉस्ट सेंटर डालना ही पड़ेगा। कॉस्ट सेंटर फिर मैंडेटरी होगा आपको डालना, ठीक है। तो पहले से कॉस्ट सेंटर आपको बना लेना है अपने कंपनी कोड पे। तो यहाँ पे अब मैं सेव कर देता हूं, हमारा सर्विस पीओ क्रिएट हो गया। ये देखिए सर्विस पीओ का नंबर जनरेट हो गया। इस नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मटेरियल के केस में पीओ बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अनमोल? पीओ बनने के बाद, पीओ बनने के बाद गुड्स रिसीविंग होता है, मीगो होता है। इन केस ऑफ मटेरियल्स, इन केस ऑफ स्टॉक आइटम्स। लेकिन सर्विसेज के केस में मैंने बताया कि सर्विसेज के केस में स्टॉक नहीं होता, सर्विसेज के केस में कंजम्पशन होता है। और वो कंजम्पशन आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? जब वेंडर ने मेरे लैपटॉप रिपेयर कर दिया। अभी तो हमने बस ऑर्डर दिया है कि आपको लैपटॉप रिपेयर करना है, 80 पीस लैपटॉप रिपेयर करना है। वेंडर जब लैपटॉप रिपेयर कर दिया तो वो कंजम्पशन हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? वो कंजम्पशन हम रिकॉर्ड करेंगे सर्विस एंट्री सीट पे। सर्विस एंट्री सीट,
सर्विस एंट्री सीट। सर्विस एंट्री सीट, वो इसका सर्विस कोई टी एंट्री कोड? सीट का टी कोड क्या होता है? ML81N। ML81N। ML81N सर्विस एंट्री सीट। एन फॉर नागपुर ना? M फॉर मणिपुर। अच्छा, मणिपुर। ML81N लास्ट में नागपुर। सी हियर, ML81N। यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अदर परचेज ऑर्डर पे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर डालेंगे। परचेज ऑर्डर नंबर है मेरा 4500021421। ठीक है, 21421, यही है मेरा परचेज ऑर्डर नंबर। देखो यहाँ पे आ भी गया। कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे एंट्री सीट पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट एंट्री सीट। यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट टेक्स्ट डालेंगे, बीइंग सर्विसेज कंज्यूम्ड, बीइंग लैपटॉप सर, रिपेयर, आपका लैपटॉप का बैटरी जाने वाला है। लैपटॉप रिपेयर्स डन। यहाँ पे अगेन आपको सर्विस नंबर डालना है 5172। आपके लैपटॉप का बैटरी जाने वाला है क्या? नहीं, 1 आवर्स डिफॉर्मेंस। सो 5172। देखो यहाँ पे हमने कंजम्पशन डाल दिया। ठीक है, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे और सेव करेंगे। सो एंट्री सी 222 सेव्ड। यहीं पे काम खत्म। सर्विसेज को कंज्यूम कर लिया आपने, उसको रिकॉर्ड कर लिया, यहीं पे सर्विसेज का काम कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हमने सर्विसेज रिकॉर्ड किया। सो दिस इज कॉल्ड सर्विस मैनेजमेंट। अनमोल, अंबर, समझ में आया आपको? अंबर, हाँ सर, समझ में आया। ये कॉस्ट सेंटर का टी कोड है CS01 है क्या? नहीं, KS01। कॉस्ट सेंटर सॉरी, करने का टी कोड है KS01। KS01। उसके पहले आपको कंट्रोलिंग का सेटिंग्स करना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट सेंटर। ओके, हाँ मैंने लिखा है KS01 टी कोड। ठीक है। ये तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट है ना? हाँ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर हमने सीखा था ये गुड्स इशू विथ अकाउंट असाइनमेंट के, ओके। ठीक वहां है सर, पे हमने चलेगा। ये किया था। सर्विस इतना अभी ये आपने क्या सीखा? प्लांट सर्विस ना, अनप्लांट सर्विस का अलग है क्या? अनप्लान्ड सर्विस के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। मैं एक अनप्लान्ड सर्विस भी दिखा देता हूँ। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन अगेन अंबर। अगर अनप्लान्ड सर्विस होगा तो क्या होगा? नाउ लेट्स से यही सर्विस मास्टर है और इस बार मेरे को पता नहीं है कि कितना सर्विसेज कंज्यूम होगा। ठीक है, कितना लैपटॉप रिपेयर्स होगा मुझे नहीं पता, तो वो अनप्लान्ड सर्विस होता है। हम ME21N पे जाते हैं।
वेंडर वेंडर सेलेक्ट करेंगे। वेंडर सेलेक्ट कर लिया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाल दिया, कंपनी कोड डाल दिया, K and D, you know. प्लांट सर्विसेज के केस में, अनप्लान्ड सर्विसेज के केस में आपको यहाँ पे फ्रेमवर्क ऑर्डर सेलेक्ट करना है। फ्रेमवर्क ऑर्डर Okay. अनप्लान्ड सर्विसेज के केस में। जैसे ही आप फ्रेमवर्क ऑर्डर सेलेक्ट करोगे, आपको बताना है कि इसका वैलिडिटी कब से शुरू हो रहा है, कब तक रहेगा। सो लेट से इसका वैलिडिटी 16 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है और ये 31 मार्च के अंदर अंदर उनको रिपेयर करना है। सो 31 मार्च तक का मैंने डेट डाल दी। सो 16 जनवरी से 31 मार्च। नीचे आएंगे, अकाउंट कैटेगरी, फिर यहाँ पे भी के होगा। आइटम कैटेगरी यहाँ पे भी डी होगा सर्विसेज के लिए। मटेरियल लैपटॉप रिपेयर्स, प्लांट 9654। इस बार आपको लिमिट सेट करना है। सर्विस नंबर डालोगे और लिमिट्स पे आना है और यहाँ पे ओवरऑल लिमिट डालना है। पहले सर्विस नंबर डाल दो। सर्विस नंबर कौन सा है? 5172। कॉस्ट सेंटर डाल दो। क्वांटिटी हमें नहीं डालना, हमें क्या डालना है? लिमिट डालना है। ठीक है, क्योंकि यहां हमें नहीं पता कि कितना हमारा कंजम्पशन होगा, कितना अमाउंट आएगा। सो ओवरऑल लिमिट यहाँ पे हम डाल देते हैं। लेट से ओवरऑल लिमिट का मतलब है मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिपेयर। लेट से 100 क्वांटिटी है मेरा टोटल। 100 क्वांटिटी का 200 के हिसाब से कितना होता है? 20,000। सो बीस मैक्सिमम हजार क्वांटिटी 20, मैक्सिमम अमाउंट 20,000 होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू, लेकिन मेरे को लगता है कि 50 लैपटॉप सही है। 50 लैपटॉप पे रिपेयर कराने का जरूरत नहीं है। सो यानी वी आर एक्सपेक्टिंग कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 का खर्चा आएगा। ओके। सो हमने एक एस्टिमेटेड अमाउंट भी डाल दिया और मैक्सिमम अमाउंट भी डाल दिया। समझ में आया? अनप्लान्ड के केस में ऐसा होता है। क्लियर अनमोल? अंबर?
हाँ सर क्लियर हो गया। ये बस इतना ही है, बस वो सेव करना है, बाकी कुछ नहीं करना है क्या, मतलब बाकी इसका पीओ सेव क्रिएट करना है, उसके बाद जो प्रोसेस है वो उसके लिए भी सेम है ना। सेम है। आपको पीओ कंजम्पशन पीओ की रिकॉर्ड करना है ML81N पे। ओके। ये 3 कंडीशन था क्या, सर्विस मास्टर रिकॉर्ड किया, सर्विस परचेस फिर किए, फिर सर्विस एंट्री सीट किए, फिर नहीं, एक और था चार ना आपने चार बोला। स्टेप है। सर्विस मास्टर बनाया, सर्विस का हाँ हाँ। कंडीशन डाला, ठीक है, ओके। ML हाँ हाँ। 39 पे। ओके, फिर सर्विस कंडीशन में परच चलता है। हाँ, फिर ML39 पे सर्विस कंडीशन डालने के बाद हमने ME21N बनाया, परचेज ऑर्डर, सर्विस परचेज ऑर्डर, एंड देन हमने ML81N पे कंजम्पशन रिकॉर्ड किया। ठीक। क्लियर? हम्म। समझ में आ गया अंबर? हाँ सर समझ में आया, सर्विस। चलिए, देन थैंक यू, एंडिंग द सेशन। सिलेबस 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 कंडीशन सिलेबस। सिलेबस दिखा दूं? हाँ हाँ। ठीक है, सर्विस। ये रहा सर्विसेज का सिलेबस। बेसिक, फिर बेसिक्स मास्टर्स, ऑफ फिर सर्विसेज, सर्विस मास्टर, सर्विस कंडीशन, सर्विस परचेज ऑर्डर, सर्विस एंट्री सीट, डिस्प्ले परचेज ऑर्डर हिस्ट्री। परचेज ऑर्डर हिस्ट्री आप लोगों को पहले ही पता है, ME23N पे। अन्य ठीक है। ठीक हाँ है, सर चलिए। बाय। बाय सर।